आसान है सबसे। इन टर्म्स ऑफ गरीबी का मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि आसान बहुत है। सिर्फ क्या है इंडक्टिव इफेक्ट में, आप समझ लो, ये है आपकी शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। किसकी है और कब शिफ्टिंग होगी? इन रेस्पॉन्स ऑफ अटैकिंग स्पीसीज। अटैकिंग स्पीसीज के रेस्पॉन्स में पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी। उसको क्या कहते हैं हम? लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत काम का इफेक्ट है ये, बात समझे नहीं? जैसे आपके पास CS2 डबल बॉन्ड CS2, कौन अटैक करेगा इस पे? ये है इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड कैसा बिहेव करता है आपका? कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियो भाई लुईस बेस कैसा वर्क करेगा? न्यूक्लियो। मैं यहां पे आपको दो बातें और क्लियर करता चल रहा हूं। यह है क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल। एक क्वेश्चन आपका न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पे भी आ जाता है, बात समझ गए नहीं? इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन कैसी है? इलेक्ट्रॉन लविंग है। क्या है? और कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लविंग कब होगी? जब उसमें किसी चीज की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन लविंग है तो कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसा है? डेफिशिएंट है। बात समझ में आई नहीं? इलेक्ट्रोफाइल आपका न्यूट्रल भी हो सकता है। कैसा? और चार्ज भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? चार्ज भी हो सकता है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो और उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। जैसे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के केस में अक्सर आते हैं हमारे लुईस एसिड। कौन सा? लुईस एसिड। जैसे कोई भी उठा लीजिए, AlCl3 बिल्कुल बिहेव कर सकता है आपका, AlCl3 कर सकता है, FeCl3 कर सकता है। FeCl3 में इलेक्ट्रॉन तो कम नहीं है लेकिन वेकेंट डी ऑर्बिटल है इसके पास। जिनके पास या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल हो, यानी कि जो और इलेक्ट्रॉन को ले सके, वो सारा कैसा वर्क करेंगे? आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। मेरी बात समझ में आई नहीं? काम आएगा आगे बहुत आपका। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं हमारी जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकती हैं। SO3 कैसा बिहेव करेगा? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। पूछ लेगा क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन पूछेगा, कंफ्यूज कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा पूछ लेगा। 4 ऑप्शन दे देगा। देखो मैं भी क्वेश्चन दूंगा, आपसे गलत करा दूंगा, ठीक है ना? वैसे याद रखो इस बात को। SO3, हाँ SO3 जो है वो आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे है मैं बताऊं कैसे है? गुड, बहुत सुंदर। ये मन में शंका चल रही थी, कह नहीं पाए। देखो SO3 इलेक्ट्रोफाइल देखने के लिए आप बच्चों क्या देखेंगे? सेंट्रल एटम देखेंगे। क्या देखेंगे? ये दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो पाई इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ खींचेगा? जो ज्यादा ताकतवर, कम ताकतवर? इनमें से ज्यादा ताकतवर कौन है, सल्फर या नाइट्रोजन? वो अच्छा देख रहा था इधर ना। हाँ गुड, बहुत सुंदर। अपने ऐसे ऐसे देखते रहते हैं लड़के, कई बार देखते हैं तो मुझे शक होता है, लड़के देखते रहते हैं नेल्स ये ऐसे करके, पेडिक्योर मेडिक्योर कराना है जाके ना क्या। ठीक, तो देखो ये कैसे होगा शिफ्ट, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये सेंटर कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो कैसा बिहेव करेगा ये सेंटर, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बात समझ में आई नहीं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बन सकती है बात नहीं। देखिए चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में हाँ जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है हेटेरो एटम्स के बीच में, वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। बात समझ में आई नहीं। देखिए चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में सभी पॉजिटिव स्पीसीज, कैसी सभी पॉजिटिव स्पीसीज, लेकिन कुछ नहीं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं NH4 पॉजिटिव, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्टेट इसका ऑलरेडी कंप्लीट है और इलेक्ट्रॉन लेने की इसके पास टेंडेंसी नहीं है। मैं आपसे कहूं Mg+2, क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्टेट इसका क्या है आपका कंप्लीट है। मेरी बात समझ में आई नहीं।
यूजुअली फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट और अमोनियम आयन ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करते, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। मेरी बात समझ में आई नहीं? तो ये किसके ऊपर मैंने बात बता दी थोड़ी सी साइड बाय साइड, इलेक्ट्रो, इतना ही काफी है। एक मिनट और सुन लो, अभी नोट मत करो। अब जो इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन आता है, मैं इसकी कोरोनरीज के बारे में बात कर रहा हूं, इस पे आऊंगा वापस, लेकिन ये साइड बाय साइड। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस लविंग। न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस से प्यार करने वाला। और न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है बच्चों, बताओ हमें? यानी पॉजिटिव लविंग स्पीसीज जो होगी वो कैसी कहलाएगी? हमारी न्यूक्लियोफाइल कहलाएगी। पॉजिटिव लविंग स्पीसीज यानी इटसेल्फ क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। और वो उसे कौन लेना चाहिए? पॉजिटिव को लेना चाहिए। H पॉजिटिव को लेने वाली स्पीसीज, H पॉजिटिव को लेने वाली स्पीसीज क्या कहलाती हैं? हाँ, बेस कहलाती हैं। एसिड H पॉजिटिव देता है, बेस। अगर H पॉजिटिव को लेने वाली स्पीसीज है तो वो क्या कहलाएंगी? बेस कहलाएंगी। न्यूक्लियोफाइल और बेस में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यूजुअली हमारा बड़ा टर्म है क्या? हमारा बेस। ये बेस है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा हमारे पास। बात समझ में आई नहीं? ये H पॉजिटिव हमारा नेगेटिव पे अटैक कर सकता है, लेकिन जितनी भी नेगेटिव स्पीसीज हैं सारी को हम ये बोलने लगे कि सारी स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होती हैं। इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो मैं थोड़ा सा इसको बताता हूं आपको। मान लो आपके पास नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा हमारा? न्यूक्लियस लविंग या तो नेगेटिव हो सकता है या कैसा हो सकता है? न्यूट्रल हो सकता है। कैसा हो सकता है? इस पे ज्यादा क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोफाइल के कंपैरिजन में। न्यूट्रल वो होगा जिसपे क्या चीज होगी? लोन पेयर होगा। जैसे अमोनिया, बहुत सुंदर, NH3 लोन पेयर है। वाटर H2O वाटर है। अच्छा, इसमें एक स्पीसीज और लिख लो, मुझे याद आ गया। H3O पॉजिटिव क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्टेट इसका भी क्या है? कंप्लीट है। H2O, इसके अलावा जितनी दुनिया के स्पीसीज सुनाना चाहो आप सुना दो। ROH एल्कोहल, ईथर, सब कैसा बिहेव करेंगे? न्यूक्लियस लविंग हो गए ना भाई। इन पे सब पे नेगेटिव वो है ना, लोन पेयर। न्यूट्रल है और न्यूट्रल में क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। नेगेटिव तो नेगेटिव ही है आपका। बात समझ में आई नहीं? कोई सा भी नेगेटिव स्पीसीज उठा लो आप। Cl नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, C2O4 नेगेटिव, ये कैसा स्पीसीज बिहेव करेंगी? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर यानी सारी स्पीसीज कैसी हैं? ये न्यूक्लियस लविंग है आपकी। F नेगेटिव, Br नेगेटिव, जो भी कुछ स्पीसीज है वो कैसी हैं आपकी? न्यूक्लियोफाइल है। बच्चों इसमें एक क्वेश्चन बहुत सुंदर आपका ये बन जाता है कि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आ जाता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर। किस पे क्वेश्चन आता है? पहले इतना नोट करो। फिर मान लो आपसे पूछा जाए कि कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, 2-3-4 बातें याद रखो। कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है? आपसे पूछा जाए OH नेगेटिव, H2O नेगेटिव, SH नेगेटिव, H2S नेगेटिव। मैं क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूं आपको, आंसर अपना मिल जाएगा, ठीक है ना? H2O, H2S, H2SE क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा हूं, आपको पता लगेगा। आपको बताना कि न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या होगा आपका, ठीक है? F ठीक है।
बात जम रही है बच्चों? देखिए, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। न्यूक्लियोफिलिसिटी का सीधा सीधा सा मतलब है भागना, मूवमेंट। जो जितना तेज दौड़ सकेगा उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। हम इसको नीचे से शुरू करते हैं। एक है हमारा लड़का ये शारिक, और एक है हमारा लड़का वो, हाँ चिराग। मतलब देखते हो आंखों, प्रैक्टिकली तो हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। अगर हम इन दोनों को रन कराएं, एक मतलब पतला है और एक मतलब थोड़ा ठीक है, मोटा है, ठीक है ना। मान लो ये हमारी दो लड़कियां हैं, ये है देखो सबसे अच्छा पास पास भी बैठी हैं, इकरा एंड नैना। अगर हम इनको रनिंग कराएं, इनकी रेस कराएं, दोनों जीतेंगी। क्यों सेकंड आएंगे दोनों? हाँ, इकरा पतली है ना, या हमारा सुहेल पतला है ना, ठीक है। हाँ वो सॉरी, तो तेज कौन भागेगा? जो पतला होगा, जो पतला। मुझे बताओ इनमें पतला कौन है सबसे? कौन सा? तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी हो गई? CH3OH की। बात समझे नहीं? जितना बल्कियर ग्रुप बढ़ेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। ये लिख लो, जितना बल्कियर बढ़ेगा, जितना भारी उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। मेरी बात समझ में आती है नहीं? जितना भारी प्रतीक्षा उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। बात समझे नहीं? सुहेल भी बैठा है हमारे पास में, ठीक है ना, बहुत सुंदर। एप्रोटिक, यूजुअली ये देखा ये जाता है कि जो पतले लोग होते हैं वो ज्यादा तेज रन कर सकते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता और होता ही है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा तेज भाग सकता हूं, लेकिन आप थोड़ी दूर भागेंगे, जो फ्लैबी टाइप पर्सन है, स्टेमिना बोल जाती है। स्टेमिना हमें खुद खड़े खड़े समझ में नहीं आती, ठीक है ना। आप बैठे हो, कॉन्फिडेंटली बैठे हो, आपको पता नहीं लगेगा कि खड़े होने का दर्द क्या होता है। हाँ मैं बता रहा हूं, मेरे यहाँ 2 घंटा खड़ा लगातार मैं चलता रहता हूँ ना, मैं बीच में बैठता ही नहीं क्लास में, तो मेरे यहाँ पेन होने लगता है, पेन यहाँ पे नीचे, ये जो होती है ना, क्या कहते हैं इसको, मेरू रज्जू क्या कहलाती है? स्पाइनल कॉर्ड। तो तब हमें पता चलता है स्टेमिना का। हाँ देखो बैठे बैठे उसे प्रॉब्लम होने लगी। हाँ क्या हो गया? बाइक में रह गए। कोई बाइक ले जाएगा, कोई बात नहीं। इसे ऊपर से आओ, इधर से आओ। ऐसा मत करो, बाइक लेके कोई भाग जाएगा निकम्मा। देखिए अब मुझे बताओ, इन दोनों को छोड़ देते हैं, एक मिनट सुनो, इन दोनों को छोड़ देते हैं। आप इन केस में देखिए, डाउन द ग्रुप जाएंगे, सुनो बच्चों, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। तो आप बताओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, डाउन द ग्रुप है ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो, सॉरी OSSCTPO तो आपका होता है। तो कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी? डाउन द ग्रुप हमेशा बढ़ती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये है H2SSH, एक चार्ज स्पीसीज, एक अनचार्ज स्पीसीज। ज्यादा एक्टिव कौन? चार्ज वाली, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। मिल गई? नहीं, वहीं लगी थी। अरे गुड। वैसे हमारा पिलखवा ईमानदार तो है, ठीक है ना। हाँ नहीं, ये बात तो मैंने देखी है। चोरी वोरी तो थोड़ी बहुत होती है, वो तो मन की बदयांती होती है। एक बार हमारे घर के नीचे एक स्कूटर था हमारा, जिसमें चाबी ही नहीं लगती थी। वो कोई भी उठाओ, कोई भी लेके चल दे, ठीक है ना। पूरी रात खड़ा रहा वो वहीं पे, और हमें पता ही नहीं था खड़ा है निकम्मा।
और सुबह को जब देखा तो बाकायदा हमारी तरफ ही चेहरा करके खड़ा हुआ था अपना, कोई लेके नहीं गया रात में उसको। मैंने कहा ईमानदारी है भाई लोगों की बहुत, ठीक है ना। तो क्या होगा H2, इसमें से कौन होगा, OH नेगेटिव और H2O, ठीक है ना। बात समझ में आई नहीं। इस केस में बताओ क्या होगा, बड़ा सुंदर है। अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप तो बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप क्या होगा, बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप, ये लिख सकते हो आपको, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। और इस केस में आपका क्या होता है, पीरियड के हैं, पीरियड के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज्यादा होगा जितनी बेसिसिटी होगी। इन पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल बेसिसिटी। अब इन चारों में सबसे बेसिक बताओ कौन है, CH3 नेगेटिव। कैसे पता करोगे, इनके कॉन्जुगेट बना लो, कॉन्जुगेट बनाओगे तो क्या बनेगा, CH4 इसका NH3, इसका H2O और इसका HF। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, HF, फिर H2O, फिर NH3, फिर CH4। ये लिखा चुका हूं ऑर्डर में पहले भी आपका। तो HF ज्यादा एसिड तो इसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक, तो F सबसे वीक और CH3 सबसे ज्यादा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, इसका NH2 नेगेटिव, ऑर्डर क्या होगा, F सबसे कम होगा, CH3 नेगेटिव सबसे। पुराना क्वेश्चन है लेकिन अब भी खूब आ जाता है आपका। ये वाला भी पुराना क्वेश्चन है, भी आया नीट में कुछ दिन पहले ही, ठीक है, पुराना क्वेश्चन है। बस यहाँ पे देखो चेंज ये हो जाएगा, प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी आप जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो सबस्ट्रेट पे भी फाइंड आउट करोगे। आपको दौड़ाया जाए हवा में और आपको दौड़ा जाए पानी में तो फर्क आ जाएगा आपकी स्पीड में, नहीं, पर्सन सेम ही है लेकिन स्पीड में क्या आ जाएगा। तो प्रोटिक और एप्रोटिक का यही मतलब है। देखिए ये दोनों प्रोटिक और एप्रोटिक ना पोलर सॉल्वेंट है। कैसे हैं, पोलर सॉल्वेंट है। तो जब भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक का मतलब यह है जो H पॉजिटिव दे देता है, क्या कर देता है, दे देता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन को भी और एनायन को भी, दोनों को ही सॉल्वेट करता है, याद रखना। पोलर प्रोटिक कैटायन को भी और एनायन को भी क्या करता है, सॉल्वेट करता है। तो क्या होगा इसके अंदर, जब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो जितना आयन आपका साइज में छोटा है उसका सॉल्वेशन उतना ज्यादा हो जाएगा। यानी इस पे H पॉजिटिव आयन ज्यादा आके जुड़ जाएंगे, नहीं, जब ज्यादा आके जुड़ जाएंगे तो इसका साइज कैसा हो जाएगा, जब बड़ा साइज हो गया तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, I सबसे ज्यादा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं आपके, ये सिर्फ कैटायन को ही हाइड्रेट करते हैं। किसे हाइड्रेट करते हैं, इस केस में ऑर्डर क्या होगा आपका, FCl-BrI, क्योंकि उसका हाइड्रेशन उतना नहीं होगा, जो साइज में छोटा होगा वो तेज भाग सकेगा आपका। तो यहाँ पे फ्लोरीन तेज भागेगा, यहाँ पे आयोडीन साइज में छोटा रह जाएगा तो वो तेज भागेगा। बात समझे नहीं। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, इसकी कोरोनरीज बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है ना। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का किसी का नाम बताओ एक। पोलर प्रोटिक तो बहुत सारे हो सकते हैं, आपका वाटर हो गया, आपका एसिटिक एसिड ले लो, CH3COH हो गया आपका, ठीक है ना। बहुत सारे आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो हो सकते हैं आपके। पोलर एप्रोटिक का बताओ कौन सा होगा, DMS, बहुत सुंदर बात पता, DMS हो जाएगा, ठीक है। डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड DMSO होता है आपका, ठीक है ना। DMF भी होता है, एक क्या होता है, DMF, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, ठीक है ना। इस तरीके की एक चीज बता रहा था आपको, वो बेस वाली और न्यूक्लियोफाइल वाली। अगर ये OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव, और ये OH नेगेटिव है, ये क्या है आपका, बेस है या न्यूक्लियोफाइल। आप चाहे बेस कहें चाहे न्यूक्लियोफाइल, इसमें कुछ किया थोड़ी है मैंने, बेस भी हो सकता है और, लेकिन अगर मैं इस पे HCl का अटैक, HCl पे अटैक कराऊं और मैं इसको अटैक कराऊं CH3Cl पे, अब दोनों में फर्क हो गया। क्या हो गया, ये अब OH किस पे अटैक करेगा, H पे, ये OH किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, CH3 पे, यानी ये निकलेगा, यहां से ये निकलेगा, Cl ही निकलेगा। इस केस में ये क्या है,
बेस है, जबकि इस केस में क्या क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। बात समझ में आई, डिफरेंस समझ में आया नहीं? जब ये H पॉजिटिव से लिंक होगा जाके तो क्या कहलाएगा, बेस। जब ये किसी और से लिंक होगा जाके तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। यानी OH न्यूक्लियोफाइल भी और बेस भी है। इसका मतलब बेस बड़ा टर्म है या न्यूक्लियोफाइल? बेस बड़ा टर्म है, बेस बड़ा। इसको न्यूक्लियोफाइल नहीं कह सकते हम, लेकिन इसको दोनों कह सकते हैं। तो इसका मतलब बेस जो होते हैं सारे बेस न्यूक्लियोफाइल हैं, लेकिन सारे न्यूक्लियोफाइल बेस नहीं है। मेरी बात समझ में आई नहीं? वो जो मैंने शुरू में टर्म बोला था, लिख लो कहीं पे कॉर्नर में, और इसे भी लिख लेना। सारे बेस क्या है, हाँ, सारे न्यूक्लियोफाइल बेस हैं। बात समझ में आई नहीं? बट सारे बेस न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ये टर्म हमारा हो गया। आपको हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर बच्चों, अगर आपके पास इस टाइप का कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, और इस पे एक नेगेटिव स्पीसीज अटैक कर रही है, ध्यान से सुनो। देखिए क्या होगा, ये दोनों कार्बन बिल्कुल आइडेंटिकल है। जब H पॉजिटिव इन पे अटैक करेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, इस पे करूं या इस पे करूं। तो ये कहेगा कि हम तुम्हें फैसिलिटेट करते हैं। इसके अंदर पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये, तो H पॉजिटिव अब किस पे अटैक कर सकेगा, यानी स्पीसीज क्या बन गई, CS2 पॉजिटिव और यहां CS3। बात जमी नहीं जमी? अगर यहां पे ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ये नेगेटिव ऑक्सीजन पे ऑलरेडी कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच पे तो अटैक नहीं करेगा। अब इसके अंदर जब ये अटैक करने वाला होगा तो इसमें पोलैरिटी डेवलप होगी, ये नेगेटिव और ये, तो ये किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। यानी कैसा बनेगा आपका CNU, और ये क्या हो जाएगा, O नेगेटिव। बात समझ में आई नहीं? एट द टाइम ऑफ अटैक डबल बॉन्ड में, यानी पाई बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी का डेवलप होना ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। मैंने बात समझ आई थी नहीं? ठीक है, दोनों इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, E प्लस E माइनस E कह देते हैं, उनकी जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपका प्लस E और माइनस E। ठीक है ना मुशर्रफ, ये अपना, हाँ मुशर्रफ, प्लस E और माइनस E। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ आएगा, 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कर दूं, CS3 CS डबल बॉन्ड CS2, और इस पे मैं H पॉजिटिव को अटैक करा दूं। अब डबल बॉन्ड में एक कार्बन तो ये है आपका ब्लू वाला, और एक कार्बन है आपका ग्रीन वाला, तो ब्लू पे अटैक करेगा या ग्रीन पे अटैक करेगा, अब ये क्वेश्चन आएगा आपसे। ठीक है, मान लो ऐसा हो जाए आपका CS3 CH डबल बॉन्ड CH CS2 CS3। अब आपका एक कार्बन कर दूं मैं ब्लू ग्रीन वाला, एक कार्बन कर दूं ग्रीन वाला था लेकिन अब ब्लू वाला। इस पे H पॉजिटिव को अटैक कराऊं तो कौन से कार्बन पे करेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्वेश्चन ये आते हैं आपके, इसका इफेक्ट जो है ना वो यहां पे दिखेगा। मान लो ऐसा था आपके पास CS3O CH डबल बॉन्ड CS2, मैंने H पॉजिटिव को अटैक कराया, एक कार्बन है हमारा ग्रीन वाला, एक कार्बन है ब्लू वाला, किस पे अटैक करेगा। सारे केसेस में आपको ये बताना है पहले तो। हाँ भाई, ये है रिएक्शन मैकेनिज्म का तड़का। अब जब आप केमिस्ट्री करेंगे ना आगे तो ये आपके सामने आएगा। बताइए किस किस पे अटैक करेगा बच्चों, उस पे अटैक करेगा जिस पे अटैक करने के बाद स्टेबल कार्बोकैटायन बने या स्टेबल स्पीसीज बने, उस पे अटैक करेगा। बताइए फर्स्ट केस में किस पे, सेकंड में किस पे, थर्ड में किस पे। फर्स्ट वाले में ग्रीन पे अटैक करेगा। फर्स्ट वाले में आपने कहा ग्रीन पे अटैक करेगा तो ये बनेगा CS3 CH पॉजिटिव और CS3, क्योंकि इस पे नेगेटिव होगा इस पे पॉजिटिव, तभी तो अटैक करेगा। आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन कैसा बना, अगर ग्रीन पे ब्लू पे अटैक करता, अगर क्या करता ब्लू पे, तो क्या बनता CS3 CS2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता ये, तो इसका मतलब ये कार्बोकैटायन होता 1 डिग्री, ये कार्बोकैटायन है तो ज्यादा स्टेबल कौन 2 डिग्री। तो ये सही है, बिल्कुल बात आपकी सही है। मेरी बात समझ गए नहीं? अगले केस में बताओ क्या होगा। अगला केस इंपॉर्टेंट है इससे ज्यादा, देखते हैं कौन बना। हाँ ब्लू या ग्रीन, तुक्के मार रहे हो क्या या दिमाग लगा रहे हो? ब्लू ग्रीन, ब्लू, कुछ ब्लू बोल रहे हैं कुछ ग्रीन। आपने ये बोलेंगे ब्लू, इकरा बोलती है ब्लू पे,
हम अटैक करा लेते हैं दोनों पे। देखिए आप, देखिए क्या कहानी बनेगी। देखिए अटैक कराऊं इस पे, आपको ब्लू पे अटैक कराते हैं, ब्लू पे, ये ब्लू वाला अटैक होके क्या बनाएगा, देखो ये बनाएगा CH3 CH पॉजिटिव, CH3 CH पॉजिटिव, CS2 CS2 CH3। ये कौन से पे अटैक होके बना, ब्लू पे। ग्रीन पे अटैक होके बनेगा तो ग्रीन पे अटैक होगा CH3 CS2 CH पॉजिटिव CS2 CH3। यस नो, बनेगी बात नहीं। एक ब्लू पे अटैक, अब बताओ मुझे कौन सा बनेगा स्पेसिफिक। ऊपर वाला बनेगा, ऊपर वाला बनेगा, ऊपर वाला अच्छा होता है इसलिए ऊपर वाला बनेगा। क्या सही बात है ये? कॉल भी कहां से आ रही है? हाँ? नहीं नहीं, मेरे भोलेनाथ कोई कॉल कर रहा है। हाँ बताइए। हाँ, ऊपर वाले का नाम लिया, वो देखो नाम भी यार। ये क्या होगा, ये वाला कार्बन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। देखिए अब कैसे देखेंगे, एक मिनट, ऊपर नीचे हम करते रहेंगे लेकिन आंसर नहीं आएगा। ये वाला कार्बन में आप अल्फा हाइड्रोजन देखो कितने हैं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसके बराबर इधर और इधर हाइड्रोजन देखो कितने हैं। ये 2 और ये 5 अल्फा हाइड्रोजन कह सकता हूं इसे। इस वाले में 2 इधर 2 इधर, कितने, 4 अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन कम उतने हाइपर कॉन्जुगेशन कम। कम निकम्मो, इसका मतलब बनेगा कौन सा, ब्लू वाला। मेरी बात समझ में आई नहीं? हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है कार्बोकैटायन में, हाइपर कॉन्जुगेशन एल्काइल कार्बोकैटायन में। लास्ट वाला और बताओ जल्दी से, लास्ट वाला और बताइए क्या बनेगी कहानी। बस यही खत्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट खत्म, और कुछ नहीं है। देखो दोनों तरफ आप बना के देखो, ऐसे देखते रहोगे ना तो आपके लिए प्रॉब्लम जाएगी। ग्रीन वाला भी बना के देखो, जब ग्रीन पे अटैक होगा तो H इस पे आएगा ना, यानी पॉजिटिव इस पे आएगा, तो क्या बनेगा आपका CH3 O CH2 CH2 पॉजिटिव, यस नो। और ये वाला क्या बनेगा, CH3 O CH पॉजिटिव और CH3। अब मुझे बताओ इन दोनों कार्बोकैटायन में ज्यादा स्टेबल कौन, ग्रीन वाला। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगी, रेजोनेंस हो जाएगी, यस नो। 2 डिग्री मत देखना, सिर्फ रेजोनेंस हो जाएगी। ये कम स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल, तो ऑब्वियस अटैक कौन से वाले पे होगा आपका, इस वाले पे होगा। बात समझ गए नहीं? कर डालो फटाफट।